वृंदावन में ये बोट राइड ऑनेस्टली काफी पीसफुल लगती है। एक बात जरूर बोलूंगा, हाल ही में यहाँ एक बोट एक्सीडेंट हुआ था। जब आप निधिवन आए, राधा रमण आए और क्षीर घाट आए तो इसकी गहराई में छिपी भक्ति और इतिहास इसे और भी विशेष बनाता है। मंदिर परिसर में गोवर्धन शिला भी है, जिस पर भगवान श्री कृष्ण के। अब हम थोड़ा सा और सीधा जाएंगे बिना ई रिक्शे के मदद के और पहुंचेंगे राधा वल्लभ मंदिर। भारतीयों को इसकी कदर नहीं है, लेकिन सब विदेशी यहाँ पे रुके हुए हम देख रहे हैं। यहाँ पे रूम जो है, जब आप आएंगे, यहाँ ठहरने वाले श्रद्धालु सुबह और शाम की आरती में भाग लेते हैं। 4 बार हमको यहाँ पे परिक्रमा करनी है। लेकिन रोड पे केला रखे हैं, लेकिन बंदर आपका नहीं छीन रहा, ऐसा क्यों? हमने पढ़ा रखे हैं, वो सच्चे। जब भी आप निधिवन की परिक्रमा करने आए, राधा रमन जी मंदिर अवश्य घूमें और एक फ्रूटी अपने साथ हमेशा लिए रहें, क्योंकि ये जो कैमरा हम लिए हैं, इसके जाने पे हमको ये फ्रूटी ही बचाएगी। राधा रमण मतलब राधा के प्रिय भगवान कृष्ण। ये मंदिर वृंदावन के 7 सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जिसकी स्थापना गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने की थी। जब वो नेपाल की यात्रा में गए थे, तो उन्होंने जब गंडक नदी में डुबकी मारी, तो उनके पात्र में कुछ शिलाएं आई थीं। फिर उस पात्र को उन्होंने वापस नदी में डाला और शिलाएं वापस चली गईं। तो दोबारा जब उन्होंने वो पात्र डाला, तो फिर से वो शिलाएं उनके पात्र में आ गईं। कहा जाता है कि ये स्वयं प्रकाट्य मंदिर है, जहाँ पे भगवान कृष्ण की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी, ऐसा माना जाता है। राधा रमन जी मंदिर बहुत खूबसूरत मंदिर है, अंदर से भी 5 बजे खुलता है। ये निधिवन के बगल में ही है। इस परिसर में ATM वगैरह सब है। मंदिर का समय है 9 से 12:30 सुबह और शाम को 5 बजे से लेके 7 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। और ये जब आप यहाँ से निकलेंगे राधा रमण से, उतरते ही लेफ्ट साइड पे निधिवन आएगा। ATM तो था, लेकिन उसमें पैसे नहीं थे। अभी मेरे पास हो गया है कैश ख़त्म और हम ढूंढ रहे हैं एक और ATM, क्योंकि जो ATM राधा रमण में था उसमें पैसे नहीं थे, और बता रहे हैं कि दूसरा ATM पास में ही है। ये देखिए, ये हो गई लड़ाई यहाँ पे। ये देखिए, रिक्शे वाले और ये बाइक वाले भैया में। यहाँ कितनी सुंदर सुंदर देखिए दुकानें हैं, इसमें भगवान की प्रतिमाएं बिक रही हैं। भाई ये वाला कितने का है? ये इधर वाले जी 4,000 रुपये का। ये देखिए लिखा होगा यहाँ पे क्षीर घाट। यहाँ पे निधिवन का रास्ता था और ये हम बाहर आ गए, और ये क्षीर घाट सामने यमुना जी का। देखें अकेली सवारी का कितना मांगते हैं। मेरा मनी मीटर कहाँ जाता है। बहुत सुंदर घाट है ये देखिए। वृंदावन में ये बोट राइड ऑनेस्टली काफी पीसफुल लगती है। यमुना जी के बीच से जब घाट और मंदिर दिखते हैं ना, तो बस चुपचाप बैठकर देखना अच्छा लगता है। हल्की हवा, पानी की आवाज और आसपास का माहौल बहुत सिंपल लेकिन दिल को अच्छा लगने वाला है। बस एक बात जरूर बोलूंगा, हाल ही में यहाँ एक बोट एक्सीडेंट हुआ था, तो अब थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना जरूरी है। बैलेंस बनाए रखें, लाइफ जैकेट का प्रयोग जरूर करें। बाकी अगर आप शांति ढूंढ रहे हो, तो ये एक्सपीरियंस आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, बिना किसी नॉइज के, बस अपने साथ टाइम बिताने जैसा। यहाँ पे हमसे बोट वाले ने आने और जाने दोनों का चार्ज 100 रुपये लिया है। और ये आप देख सकते हैं बोट कैसे चल रही है। ये जनरेटर है और इसका राफ्ट पीछे पानी में उतर रहा है, इसी से बोट खींच रही है। और सामने व्यू मिल रहे हैं केसी घाट के। जैसा हमको बताया गया, अब हम जाएंगे राधा दामोदर मंदिर। कहा जाता है अगर आपने राधा दामोदर जी के दर्शन कर लिए, वहाँ की परिक्रमा कर ली, तुलसी जी की और मंदिर जी की 4 परिक्रमा, तो आपने गोवर्धन की परिक्रमा कर दी, उसके बराबर पुण्य मिलता है। जब आप निधिवन आए, राधा रमण आए और क्षीर घाट आए, तो राधा दामोदर मंदिर जाना मत भूलें। 100-200 मीटर की दूरी पे बताया गया है कि मंदिर है। तो यहाँ से पैदल ही चलते हैं। हमको नहीं लगता यहाँ पे रिक्शे वगैरह की हमको आवश्यकता है। 100 मीटर जाने में 100-200 जाते हैं और देखते कैसा है। और लेफ्ट साइड पे यहाँ से तटीय स्थान है, जहाँ हरिदास जी रहा करते थे। निधिवन में वो कान्हा जी को, बाकी बिहारी जी को देखने आया करते थे और रहते थे तटीय स्थान में। ये जानकारी हमको हुई है, वही हम आपको दे रहे हैं। ये सामने था क्षीर घाट। थोड़ा सा यहाँ से आने के बाद जो पहला कट मिलेगा लेफ्ट के लिए, यहीं पे अंदर राधा दामोदर मंदिर है। तो चलते हैं, पता नहीं कितनी दूर है। ये तो बगल ही में था ये कट, बता रहे 1 किलोमीटर है। पैदल ही चलते हैं, क्योंकि कुंज गलियों का आनंद तो पैदल ही है। करीब 50-60 कदम चलने के बाद पहला राइट जो आएगा, ये उसके अंदर जाना है आपको। ये हम आ गए प्राचीन ठाकुर श्री श्री राधा दामोदर
देव जी महाराज मंदिर। ये देखिए, अब देखिए अंदर चल के कैसा है। कैमरा तो जहाँ तक अलाउड है, 5 बजे मंदिर खुल जाता है। ये है राधा दामोदर मंदिर, वृंदावन की पावन धरती पर स्थित एक अत्यंत प्राचीन और आध्यात्मिक महत्व का केंद्र है। यह मंदिर न केवल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी गहराई में छिपी भक्ति और इतिहास इसे और भी विशेष बनाता है। ये इसके 4 चक्कर लगाने का प्रावधान है। 4 चक्कर लगाने से आपको गोवर्धन परिक्रमा का फल मिलता है। ये राधा दामोदर मंदिर के अंदर भी देखिए कितनी खूबसूरत छटा है यहाँ की। वाह! चैतन्य महाप्रभु जी, अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु। इस मंदिर की स्थापना श्रील जीव गोस्वामी ने 16वीं शताब्दी में की थी। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्यों में एक थे और उन्होंने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मंदिर में विराजमान श्री राधा दामोदर जी की सुंदर प्रतिमा भक्तों के हृदय को तुरंत आकर्षित कर लेती है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु एक अलग ही शांति और दिव्यता का अनुभव करता है। मंदिर परिसर में गोवर्धन शिला भी है, जिस पर भगवान श्री कृष्ण के चिन्ह माने जाते हैं। राधा दामोदर मंदिर के खुलने का समय शाम के 5 बजे है और बंद होने का समय रात को 8 साढ़े 8 के बीच में है। 8 बजे के पहले यहाँ पे आ जाएं राधा दामोदर और इसकी परिक्रमा कर लें। तो ये सामने था शीर घाट, वहाँ से हम थोड़ा सा सीधे आए थे और अंदर गए थे राधा दामोदर जी के दर्शन करने। अब हम थोड़ा सा और सीधा जाएंगे बिना ई रिक्शे के मदद के और पहुँचेंगे राधा वल्लभ मंदिर। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप 10 से 20 रुपये दे के ई रिक्शे में राधा वल्लभ तक जा सकते हैं, पर हम पैदल ही जाएंगे। रास्ते में गोविंद घाट दिखेगा आपको और सीधे सीधे चलते जाना है। जब मोड़ आएगा तो हम आपको दोबारा दिखाएंगे कहाँ जाना है। कढ़ी चावल का प्रसाद चल रहा है यहाँ पे। ये परिक्रमा मार्ग पे राधा वल्लभ मंदिर के करीब ये गोपीनाथ भवन है। भाई साहब बहुत खूबसूरत, अंदर से इतनी खूबसूरती जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। भारतीयों को इसकी कदर नहीं है, लेकिन सब विदेशी यहाँ पे रुके हुए हम देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत है ये। यहाँ पे रूम जो है, जब आप आएंगे तो या तो फ़ोन करके आना होगा, आके नंबर ले जाइए, या तो आके अगर आप यहाँ पे जगह रहेगी तो आपको रूम प्रोवाइड कर देंगे। वृंदावन की पावन और दिव्य भूमि पर स्थित गोपीनाथ भवन न केवल श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ का वातावरण हर आगंतुक को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन कर देता है। गोपीनाथ भवन श्री राधा गोपीनाथ जी की आराधना से जुड़ा हुआ है। यहाँ जाने वाले भक्तजन प्रभु के नाम का संकीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार महसूस करते हैं। भवन का शांत सात्विक वातावरण मन को स्थिर करता है और आत्मा को सुकून प्रदान करता है। यहाँ ठहरने वाले श्रद्धालु सुबह और शाम की आरती में भाग लेते हैं। ये है इमली तला मंदिर। यहाँ पे जब गोपिकाओं और राधा जी को मद हो गया था अपने श्रृंगार पे, तो कृष्ण जी अंतर्ध्यान हो गए थे। ये चीर घाट से हम सीधा आए और चलने के बाद आप रिक्शा कर लें, हम आपको बता दें, क्योंकि इट विल टेक टाइम अगर आप पैदल आएंगे। और यहाँ पे एक कट है, कुछ देर बाद आपको ऐसे ऊपर ये होल्डिंग दिखेगी और यहाँ से जब आप लेफ्ट मोड़ेंगे तो आप जाएंगे राधा वल्लभ मंदिर। राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, मतलब राधा वल्लभ जी अपना रूप बदलते रहते हैं, कभी किसी रूप कभी किसी रूप। तो ये है राधा वल्लभ जी का मार्ग सामने। हमको याद है लास्ट दिवाली जितना हम पैदल चल रहे हैं, एक फॉरेनर थे जर्मनी के, उनके साथ हम टहल रहे थे। उनको हमने जितना पैदल चले आज उतना ही चलाया था, और उतना चलने के बाद वो हम पे चिल्ला रहे थे कितना पैदल, कहते आई कांट वॉक दैट मच। तो आज तुम अकेले हैं। ये गलियाँ, यहाँ की गलियाँ बड़ी अच्छी है, देखिए रंग बिरंगी चीज़ें, वाह, हर चीज़ मिलेगी। मार्केटिंग करने के लिए लड़कियों का तो ये स्वर्ग है। कुछ बस 2 मिनट चलने के बाद हम पहुंच गए राधा वल्लभ मंदिर। बहुत सारी लाइटें दिख रही हैं इनको दूर से ही, तो जगमगा रहा है राधा वल्लभ मंदिर। ज़्यादा दूर नहीं है, 2 मिनट है मेन रोड से। ये है राधा वल्लभ मंदिर। ये 5 बजे खुलता है और 9:30 बजे बंद होता है रात को। बहुत फेमस है ये मंदिर। यहाँ राधा वल्लभ मंदिर के इर्द गिर्द खूब प्रसाद मिलता है। राधे 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 राधे। ये देखिए कितनी वाइब्रेंट मार्केट है यहाँ की, खाने पीने की, प्रसाद की। तो राधा वल्लभ मंदिर चलते हैं और वहीं बताते हैं क्यों ये फेमस है।
वृंदावन जहां हर कण में बसता है राधा नाम और उन्हीं दिव्य भावों के बीच स्थित है राधा वल्लभ मंदिर। इस मंदिर के बारे में बताएं तो यहाँ पे भगवान कृष्ण और राधा जी की जो मूर्ति है वो अलग नहीं मानी जाती, वो एक ही मानी जाती है। तो राधा के कृष्ण के रूप में दर्शन और कृष्ण के राधा के रूप में दर्शन दोनों यहीं पे होते हैं। दर्शन दुर्लभ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बार बार पर्दे बंद किए जाते हैं, तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पूर्ण रूप से दर्शन हो पाते हैं, इसीलिए कहते हैं राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। यहाँ पे राधाष्टमी का पर्व बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे मुख्य रूप से राधा जी को ही माना जाता है, उनकी पूजा होती है, लेकिन राधा के रूप में कृष्ण जी को भी माना जाता है। अंदर चलते हैं, देखते हैं। ये लिखा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की संरक्षित इमारत है, मींस प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राधा वल्लभ मंदिर। यहाँ की सबसे अनोखी बात भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी की मूर्ति नहीं, बल्कि एक पावन मुकुट जो उनकी अदृश्य लेकिन सदा उपस्थित दिव्यता का प्रतीक है। जैसे हर श्वास में राधा है, वैसे ही हर भावना में उनका वास है, जहाँ भक्ति नियमों से नहीं भावों से बहती है। श्री विष्णु बोल के, श्री विष्णु जगत पालनहार श्री विष्णु। 4 बार हमको यहाँ पे परिक्रमा करनी है, लेकिन भीड़ इतनी नहीं है। 4 बार के बाद यहीं पे माथा लगाना है। 4 बार हो गया। ये यहाँ पे पंडित जी बड़े बढ़िया हैं, बहुत विधिवत यहाँ पे सब करवा रहे हैं। बहुत शानदार पंडित जी हमारे कुंडा के हैं, प्रतापगढ़ के। यहाँ पे गौ माता राष्ट्र माता की जय हो। पंडित जी ने हमको ये माला पहना दी। जहाँ से हम आए थे हमको वहाँ से नहीं जाना है। पहली बात तो ये मंदिर था मुख्य, यहाँ से सीधा बताया गया और 2 बार राइट मारेंगे तो हमको वहाँ पे रिक्शा मिल जाएगा और हम पहुँच जाएंगे इस्कॉन वापस। बाकी की यात्रा हम आगे बताते जाएंगे। पहले चलते हैं सीधा 2 बार राइट का है हमको। ये मेन गेट से बाहर आए तो यहाँ पे बाइक वाले हैं जो 100 रुपये में इस्कॉन छोड़ रहे हैं। ये पहला राइट जो कि यहाँ गया, इसका एक और राइट का है। उसके बाद ये रिक्शा देखते मिलेगा नहीं, ये लोग कह रहे नहीं मिलेगा, पता नहीं झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। आगे जाके देखते हैं। तो मतलब रोड पे केला रखे हैं लेकिन बंदर आपका नहीं छीन रहा है, ऐसा क्यों? हमने पढ़ा रखे हैं, वो सच्चे हमारे पढ़े लिखे बंदर हैं सब। सुंदर प्रतिमाएं हैं यहाँ पे, देखिए। तो घूम फिर के हमने जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुँच गए राइट लेते। तो ये रास्ता सही नहीं था जो लोगों ने बताया, उससे अच्छा आप जूता पहन के वापस सही से आ जाएं और सामने जाके जहाँ से आप अंदर आए थे और रिक्शा ले लें। ये चीर घाट से सीधा जो हम आए थे यहाँ पे ये रिक्शे वगैरह मिल रहे हैं, देखिए। यहाँ पे सीधा जाएंगे तो इस्कॉन गौशाला भी जा सकते हैं। यहाँ पे रिक्शे वाले तमाम हैं, लेकिन प्रेम मंदिर जाने को कोई तैयार ही नहीं है। तो बाइक वाले भैया सही कह रहे थे कि आगे रिक्शा नहीं मिलेगा। हमें को लगा कि वो मेरे साथ ट्रिक कर रहे हैं। बहुत दूर चलने के बाद पैदल 50 रुपये में ये रिक्शा मिला है। फाइनली ये रिक्शा वाले भैया ने प्रेम मंदिर चौराहे पे हमको छोड़ दिया 50 रुपये लेके।